फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासेज। आइए दोस्तों, हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में पढ़ते हैं आज। यूपी टेट या एस्टेट 2022 के लिए, ठीक है दोस्तों, दोनों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है कबीरदास जी, ठीक है दोस्तों, हमने पहले लिए हैं कबीरदास जी। अब कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखो, संत कबीरदास जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, प्रमुख रचनाएं उनकी देखो। तो प्रमुख रचना उनकी कौन सी है? बीजक है, ठीक है। कौन सी है? बीजक। बीजक रचना है उनको बीजक रचना को हमको तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सी? साकी, शबद, रमैनी, ठीक है। साकी, शबद, रमैनी जो बीज रचना थी ना, उनको तीन भागों में व्यक्त किया गया था, ठीक है। साकी, शबद, रमैनी, ठीक है। अगला, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने है, उन्होंने कबीरदास जी को क्या कहा था? भाषा का डिटेक्टर कहा था, ठीक है। क्या कहा था? क्या कहा है? भाषा का डिटेक्टर, ठीक है। भाषा का डिटेक्टर कहा था, ठीक है। अगला, अब बात करते हैं सूरदास जी की, ठीक है। सूरदास जी की करते हैं। तो दोस्तों, सूरदास जी, महाकवि सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। 1.25 लाख पदों की। जो पद होते हैं ना, जो पद और ये उदाहरण होते हैं ना, ये तरह से दोहा, छंद, पद, ये सब क्या होते हैं? तो उन्होंने 1.25 लाख यानी 1,25,000 करीब रचना की थी इन्होंने। किंतु उनकी 3 रचना ही उपलब्ध हैं। कौन सी? सूरदास रचनाओं में श्रृंगार और वात्सल्य का अद्भुत वर्णन है, ठीक है। तो 3 रचना तो तुम सभी जानते होंगे, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, ठीक है। ये रचना है। तो ये वाली रचना है, प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्यिक लहरी, ठीक है। कौन सी रचना थी? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्यिक लहरी, ठीक है जी। तो दोस्तों, अगला काव्य के बारे में देखते हैं इनके। तो इनके काव्य के बारे में देखते हैं। तो काव्य में मानस मतलब जो मानस भाषा है, मानस रचना है, वो अवधी भाषा में, ठीक है। काव्य में इन्होंने निर्माण किया है ना। और अगला कृष्ण काव्य ब्रजभाषा में, ठीक है। जो कृष्ण काव्य है वो ब्रजभाषा में। अब इनके काव्य के बारे में बात करी जाए तो मानस है तो वो अवधी भाषा में, और कृष्ण काव्य है वो ब्रजभाषा में, ठीक है। अब बात करते हैं मीराबाई के बारे में, ठीक है। मीराबाई नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद और गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा के पद, ठीक है। राग सोरठा के पद। अगला रहीम। ये अकबर के प्रधान सेनापति, मंत्री तथा दरबार के नवरत्नों में से थे, ठीक है। अकबर ने इन्हें खान खाना उपाधि से भूषित किया था। किसको? रहीम दास जी को, ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। रहीम दास जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? रहीम, सतसई, मदनाष्टक, बरवे और नायिका, ठीक है। बरवे, नायिका। अगला जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी को पता होगा। यूपी टेट, हाई स्कूल, इंटर सभी में आती हैं, तो ऑल टेट एग्जाम में आती हैं। तो कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु, तितली, कंकाल, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक आदि रचनाएं हैं। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी हैं, मगर इनकी बहुत रचना, ध्रुवस्वामिनी, अजातशत्रु ये दिखाई दे रही हैं, सब इनकी रचनाएं हैं। तो आपको 10th या 12th की याद होंगी, कोई बात नहीं, जो याद है वही बहुत है आपकी, ठीक है। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। तुलसीदास, अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही देखो। तुलसीदास किसकी है? ये तो यूपी टेट में आ चुकी वाली रचना। तो श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। तो इनकी रचना कौन सी है? एक तो तुलसीदास जी है, और एक जी है कौन सी है? अनामिका, और ये परिमिल है, और ये है तुम्हारी गीतिका, ठीक है। हर गीत का, और गीत का कुकुरमुत्ता, ठीक है। नए पत्ते, हर गीत का नहीं, मतलब सॉरी दोस्तों, अनामिका, परिमिल और गीत का कुकुरमुत्ता, नए पत्ते,
नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, ये सब किसकी रचना है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराली की रचना है। ठीक है। अगला सुमित्रा नंदन पंत के बारे में जानते हैं। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगर ऑप्शन में दिखाया किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ऑप्शन में दे देगा मैत्री शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरियाली प्रसाद द्विवेदी। तो आप किस पर टिक करोगे? आप टिक करोगे, किस पर टिक करोगे? आप टिक करोगे सुमित्रा नंदन पंत पर। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। सुकुमार कवि प्रकृति का। ठीक है। अगला, पंत जी जो पंत जी हैं पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित हैं तथा इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। इन्हें चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है। ठीक है। तो ये पूछ ले किस कवि को पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो आप बता दोगे। ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत को अगर ये पूछ ले चिदम्बरा के लिए किस कवि को पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, आप बता दो सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। क्या बताओगे आप? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अगला, इनकी गद्य रचनाएं देख लीजिए। इनकी गद्य रचनाएं क्षमता, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है। अब बात आती है माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। ठीक है। वो तो ऑप्शन के हिसाब से आता है कौन पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित हुआ है, कौन सा कवि, तो सुमित्रा नंदन पंत जी तो है ही हैं। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात आए तो ऑप्शन के हिसाब से वो देगा, या ये देगा या वो देगा। ठीक है। अब वो तो पहले से बता देगा ये अलंकृत है, ये सम्मानित हैं। ठीक है। वो तो बता देगा अपने आप। अगला, हिम्मत रंगिनी साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है। ठीक है। हिम्मत रंगिनी साहित्य रचना अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है कौन की? माखनलाल चतुर्वेदी की। ठीक है। अगला, राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय कविताओं के कारण इन्हें भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। इनकी प्रवचनाएं देखो, हिम, कृटिनी, माता, युग, चरण, समर्पण, बेड़ू, लो गूंजे आदि। ठीक है। अगला, अब बात आती है तुलसीदास जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तुलसीदास जी के बारे में, तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं जिनमें रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था इनको रामायण का। ठीक है। रचना करने में। अब प्रमुख रचनाएं देखो, तुलसीदास जी की रचनाएं तो बहुत है इनकी, मगर इसमें कम लिखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो याद है वो सही है, मगर ये इंपॉर्टेंट है वही आती हैं। ठीक है। विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलाल नेचू, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है। विनय पत्रिका ये हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं ये वाली, तो यही आएंगी इनमें से। ठीक है। अगला, बिहारी के बारे में, बिहारी को तो सभी को पता है, बिहारी सबसे इनकी एकमात्र रचना है इनकी। तो ठीक है। ये मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। किसके? श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। अब पूछ ले ऑप्शन में श्रृंगार रस के कवि के कौन जाना जाता है, तो आप बता दो बिहारी जी। ठीक है। और इनकी एकमात्र रचना कौन सी है, तो आप ऑप्शन में आ जाएगा बिहारी सबसे, ये तो यूपी टेट में आ जाएगा क्वेश्चन। अगला, मैत्री शरण गुप्त। अब इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्रदान किया गया, तो ऑप्शन में आ जाएगा मैत्री शरण गुप्त। ठीक है। अगला, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। कौन? मैथिली शरण गुप्त। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। ठीक है। ये 12 वर्ष तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। ये 12 वर्ष तक यानी 12 वर्ष तक मतलब 12 साल तक भारतीय संसद के मनोनीत सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है। इनकी रचनाएं देखी जाए तो इनकी साकेत इनकी रचना है, वो महाकाव्य से बनी गई है। यशोधरा है, भारत भारती है, जयद्रथ है, बध, द्वापर है, पंचवटी है, आदि इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है।
अब प्रमुख रचनाएं देखो इनके बारे में। बीड़ा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत और युगवाड़ी आदि इनके प्रमुख रचनाएं। ठीक है, किसकी? मेटशर्ट गुप्त की। ठीक है, अगला महावीर वर्मा। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। ठीक है, कौन? महादेवी वर्मा विधान परिषद की मनोनीत सदस्य रही। ठीक है, अगला राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें भी सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया। ठीक है, अगला महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। जो महादेवी वर्मा जी हैं उनको आधुनिक यानी अभी प्रेजेंट वर्तमान की मीरा कहा जाता है। ठीक है, अगला गीतात्मक काव्य कृति यानी यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इंग्लैंड की प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया गया। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखो। यामा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा आदि। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा प्रथम भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत हैं। अगला सन 1952 में ईस्वी में भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्य बने। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखो। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, रसवंती, रश्मिरथी, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता आदि। ठीक है, अब सोहनलाल द्विवेदी की देखते हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी की प्रमुख रचना देखो। भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध बतासा, झरना और कुणाल, ये किसकी रचना है? सोहनलाल द्विवेदी के। ठीक है, इनके खंड काव्य देखते हैं। तो खंड काव्य में आता है इनका वासबद्धता और प्रबंध काव्य। ठीक है, आदि इनके खंड काव्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।